लाइफ का सबसे टफ टाइम होता है सेपरेशन का। जब हम लोग अपने उस सोलमेट से अलग होते हैं जिसको हम अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं, तो वो हर एक पर्सन की लाइफ में बहुत बुरा टाइम होता है। कहते हैं ना, बाहर की चोट भी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती जितना हमारे अंदर चोट लगी होती है और हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। देखो, हमारे साथ ये जो लव की चीज़ें होती है, ये सेपरेशन वाला पार्ट होता है, एक टाइम बाद निकल जाएगा और आप लोग स्ट्रॉन्ग भी बनोगे। बट बनोगे कैसे? जब आप खुद को मूव ऑन करने की कोशिश करोगे। सबसे पहली चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम लव के अंदर इतना इमोशनली इन्वॉल्व क्यों होते हैं, क्यों इतने ज़्यादा हम अटैचमेंट रख लेते हैं सामने वाले पर्सन से, क्यों वो हमें हमारी पूरी दुनिया लगने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझने की नीड है। अब आप समझिए इस चीज़ को। हमारे अंदर जो प्यार वाली फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो ऐसे ही नहीं बने, वो ऐसे ही नहीं आए। जब हमने चीज़ों को एब्जॉर्ब करना शुरू किया, समझना शुरू किया, तब जाकर कहीं वो हमारे अंदर डेवलप होना शुरू हुए। अब हमारे अंदर ये चीज़ें सबसे ज़्यादा कैसे आती है? मूवीज़ के थ्रू, शोज़ के थ्रू, है ना? इन्हीं से सीखते हो आप सभी लोग, रील्स के थ्रू, मतलब आप फ्रेंड से सीख लेते हो। बट सबसे बड़ा रोल जो है ना, वो मूवीज़ ही है। उन्हीं में दिखाई जाती है बहुत प्यारी-प्यारी सी लव स्टोरीज़, सैड सॉन्ग एंड हर एक इमोशनल एक्टिविटीज़ मूवीज़ के अंदर दिखाई जाती है। ब्रेन का काम है उन चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करना एंड फिर उसी की तरह रिएक्ट करना। तो प्यार को लेकर जब हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं, तो हम वो सॉन्ग भी लगाते हैं, रील्स भी लगाते हैं, उसी से वो फ्लो हमारे अंदर बनना शुरू होता है। तो अब ये चीज़ तो आप लोगों को समझ में आई होगी कि जो ये पार्ट हमारे अंदर इन्वॉल्व होता है, कैसे होता है, ठीक है? अब एक नेक्स्ट चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, यहाँ पे आप इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? ये समझने की अब हमें ज़रूरत है कि वो जो एनवायरनमेंट था, उसने हमें हमें प्यार करना, सब चीज़ें करना सिखा दिया। अब हमारे साथ जो बंदा है, हम उसके साथ पूरे इन्वॉल्व हो गए हैं, शिद्दत से चाह रहे हैं, लड़की है, लड़का है, अपना 100% दे रहे हैं एक-दूसरे के ऊपर, ठीक है? सब कुछ बेटर होता है। और क्या होता है, शुरुआत में तो सभी लोग अपनी परफेक्ट चीज़ें ही दिखाते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कर कर अप्स डाउन आना शुरू हो जाते हैं रिलेशनशिप में। बट फिर भी अब वो पर्सन हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसको नहीं छोड़ सकते, है ना? लेकिन एक पर्सन ऐसा होगा जो मूव ऑन बहुत जल्दी कर जाएगा, जो आपको छोड़कर चला ही जाएगा, ठीक है? कहीं न कहीं आपसे दूर हो ही जाएगा। आप, क्योंकि दोनों में से ना एक ही सबसे ज़्यादा प्यार करता है। 2 लोग करते हैं, आई नो, बट 2 में से एक पर्सन ही सबसे ज़्यादा प्यार और केयर करेगा, और जो आपको छोड़कर जाएगा, वो नहीं आपसे उतना ज़्यादा करेगा, ठीक है? फिर तो वो एक्सक्यूज़ लगाएगा, किसी न किसी चीज़ को रखेगा आपके सामने और आपसे दूर होने की पूरी-पूरी कोशिश करेगा। आप पास आने की कोशिश करोगे, वो दूर जाने की कोशिश करेगा। अब ट्रू लव तो किसी एक को ही हुआ, ट्रू इमोशंस किसी एक के ही थे, अगर जो गया उसके नहीं थे। होते तो कभी जाता नहीं, ठीक है? ये चीज़ समझिए। अब आया मूवीज़ से था, सामने वाले बंदे के कुछ भी रीज़न से आपको छोड़कर चला गया। इस बीच में जो इमोशनल लेवल पर हम हर्ट हो रहे हैं, हम अंदर से जो बिखर चुके हैं, उसको सँभाल कैसे सकते हैं? उसको किस तरीके से हम अपनी लाइफ़ के अंदर इम्प्लीमेंट करें कि हम बिल्कुल ठीक हो जाए, हमें भी उसकी तरह फ़र्क पड़ना बंद हो जाए, हम बिल्कुल अच्छे से रहना शुरू कर दें एंड खुशी रहना शुरू कर दें। तो अब ये कैसे कर सकते हैं? ये थर्ड्स पार्ट आ गया, तो मैं आपको बताऊँगी कि आप कैसे कर सकते हो ये चीज़। रियल एक्सपीरियंस के साथ आपको बताऊँगी। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, गिड़गिड़ाना बंद करो। हाँ, पर्टिकुलर टाइम होगा, मैं कहती हूँ आपको 100% एफर्ट्स करने चाहिए। वो अपनी साइड से नो बोल चुका है, वो नहीं चाहता है कंटिन्यू करना, रहना, रीज़न कोई भी हो, व्हाटएवर, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, नहीं चाहता। तो अब आप कैसे करोगे? देखो, सबसे पहली चीज़, कम्युनिकेशन करो, कामनेस के साथ करो, फ्रस्ट्रेशन के साथ बिल्कुल नहीं करनी है। पूछो कि क्या हम इसको मतलब सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप ना 100% दे लो, बट वो डिसीज़न उसका है, वो बना चुका है आपको छोड़ने का डिसीज़न, ठीक है? ये बात आपको याद रखनी है। बट हाँ, आपका दिल नहीं मान रहा, आप 100% एफर्ट करो। एक टाइम तक करो, उसके बाद बिल्कुल छोड़ दो। अपनी तरफ से सारी चीज़ें करना छोड़ दो और शांत कर लो खुद को। एंग्ज़ायटी होगी, मेंटली, इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाओगे, बिखर के रह जाओगे, बट सँभालना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। बट कुछ भी हो जाए, उस पर्सन को कॉन्टैक्ट नहीं करना है, मैसेज नहीं करना है, टेक्स्ट नहीं करना है, कॉल नहीं करनी है, उस टाइम पीरियड को सँभालना है। और बस खुद से एक चीज़ आप बोलिए, मेरे अंदर पावर है और मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मैं आपको सफ़रिंग हो, आपके हाथ-पैर काँपते हैं, है ना? आपको ये सब चीज़ें होगी। आपने उस टाइम के अंदर खुद को सँभालना है कि मैं इस पेन को सह सकती हूँ और इससे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ। जितनी शिद्दत से आपने इस रिश्ते को सँभालने की कोशिश की, उतनी ही शिद्दत और उतनी ही मेहनत के साथ अब आपने खुद को सँभालना है, ठीक है?
आपने 100% एफर्ट वहाँ पे दिया, अब अपने आप को सँभालने पे एफर्ट करो कि अब नहीं करूँगी, बस जितना होना था हो गया। बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं, कुछ नहीं, बस अपने आप को सिचुएशन में सँभालो। अगर आप सही हो पा रहे हैं तो मैं कहती हूँ आप सुबह-शाम आपके आस-पास कोई मंदिर है, वहाँ जाओ, बैठो और सिर्फ़ उसके सामने रो, ठीक है? उसके सामने रोकर आ जाओ, आपको सुकून मिलेगा। तो भगवान के सामने जाइए, वहाँ पर बताइए अपनी फीलिंग्स को, आप ये कैसा फ़ील कर रहे हो, वहाँ से आपको एक मतलब कि पावर मिलेगी, ठीक है? सुबह को जाओ, शाम को जाओ, आप जाओ उनके सामने, है ना? फिर आपने क्या करना है, आप किसी भी पर्सन से पर्टिकुलरली बात कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो मतलब कोई भी हो सकते हैं, आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं। अगर आपका बॉन्ड आपके पेरेंट्स के साथ अच्छा है, तो आप उनसे कर सकते हो। बात करो, उस टॉपिक पे आपने 3 से 4 दिन बात करनी है। 5वें दिन आपने खुद को ही समझाना है कि अब मुझे इस टॉपिक पे बहस ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी है, मेरे लिए बिल्कुल यूज़लेस हो चुका है, ठीक है? क्योंकि हम जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे, तो ये हमने कुछ टाइम पीरियड तक करना है, तब तक अंदर से ना निकल जाए। उसके बाद में खुद से बोलो, यार अब बहुत हो गया, क्यों मैं उसके बारे में गा रही हूँ? आप साइड हो जाओ, गा रहा हूँ या गा रही हूँ, आप उसको साइड कर दो, ठीक है? अब एक पॉइंट ऐसा आएगा, आपको मूव ऑन करने के लिए यार कभी भी किसी दूसरे पर्सन की लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है? किसी और को आपने वो पेन में नहीं लेकर जाना है जो आप फ़ील कर रहे हो। हो सकता है आप इस पेन को भुलाने के लिए किसी दूसरे बंदे का साथ लो, आपको एक्चुअल में उससे लगाव नहीं होगा, बट उस पेन को ओवरकम करने के लिए आप उसके क्लोज़ जाओगे, बट क्या पता सामने वाला उस सिचुएशन में आ जाए जिस सिचुएशन में आप हो। तो नहीं जाना, अपने दोस्तों से बात करनी है, किसी से भी बात करनी है, बट कोई दूसरे रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि जब आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, ये प्रोसेस के अंदर होगी, है ना? अब एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ना अपने ऊपर काम करना शुरू करना है। पहले सेल्फ हीलिंग आएगी, अब आपने अपने ऊपर काम शुरू करना है। जो आप करना चाहते थे, अब आपके पास उन चीज़ों को करने के लिए टाइम होगा। अब आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर अपने आप को लेकर आना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लेकर जाना है। अब ऐसा नहीं सोचना कि मैं बहुत बड़ा करूँगी या करूँगा, इसको सबक सिखाऊँगा, इसने ये किया, इसने क्या खोया, नहीं। कि फिर आप उसी के कॉन्टैक्ट में खुद को उससे कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपने ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने और अपनी फैमिली के लिए ही करना है। आपको खुद के लिए ही करना होगा, आपको सामने वाले को दिखा के अगर आप करोगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आओगे, डेफ़िनेटली आओगे, ठीक है? तो आपको ना ये खुद के लिए करना होगा, ये आपकी खुद की हीलिंग प्रोसेस होगी। हीलिंग प्रोसेस के बाद अब अपने ऊपर जब काम करना शुरू करेंगे, तो आप एक नई पर्सनैलिटी होगे। अब देखिए, आप जो टाइम स्पेंड करते थे, वहाँ पर आपको दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है एंड आपने अपनी एक रूटीन बनाना है, अच्छी बुक्स को पढ़ना है, अच्छे-अच्छे लीडर्स को सुनना शुरू करना है, जिससे आपकी मेंटल और इमोशनल इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। देन यू आर द स्ट्रॉन्ग पर्सन इन योर लाइफ। फिर आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनोगे। ये लाइफ का टाइम पीरियड सबके साथ आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। और प्लीज़ आपको क्या नहीं करना है, कोई सैड सॉन्ग नहीं सुनने हैं, सैड रील्स नहीं देखनी है, सैड स्टोरीज़ नहीं लगानी है, स्माइल करनी है। स्माइल वाली चीज़ें देखनी है। यार दिमाग ख़राब करके दे देता है आजकल तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसा है, जैसा आपका मूड होगा वैसी ही रील्स आपको दिखाएगा, ठीक है? आप सैड फ़ील कर रहे हो, आप खाने की क्रेविंग्स में हो, वही दिखाएगा। तो आपने अपने एल्गोरिदम को भी बहुत बहुत ज़्यादा क्लीन रखना है। आपने कोई भी सैड कंटेंट नहीं देखना है कि उसको ये होगा, उसको वो होगा, आज के टाइम पे चल भी रहे हैं। वो इंसान ऐसे रोएगा, वैसे करेगा, छोड़ दो, सब उसके ऊपर है। आपको फ़ील ही नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपने उन सब रील्स को साइड कर देना है अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो।